कांकनी आदि गणनाएं, ये जो जितनी भी कैलकुलेशन दी गई है इस प्रोसेस के अंदर, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, इन सभी प्रोसेसेस से हमें पता चलता है कि वास्तु के जो भी नॉर्म्स है, जिसमें हमें बताया गया है कि ईस्ट डायरेक्शन जो कि फुल ऑफ प्राण शक्ति से एनर्जाइज्ड है, उससे बढ़िया फेसिंग रहने के लिए नहीं हो सकती। लेकिन जब भी कोई इंसान ईस्ट फेसिंग घर में रह रहा है बट ही इज़ नॉट डूइंग वेल इन द फॉर्म ऑफ, कई बार उसके पास वेल्थ अच्छी तरह से नहीं होता, कभी उसका सेहत अच्छा नहीं होता, या कभी और रीजंस भी हो सकते हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं जबकि वो घर वास्तु कंप्लायंस बना हुआ है। तो ऐसे एक सिनेरियो में हम क्या समझेंगे? तो ये जो गणनाएं हैं ये हमें समझाएंगे कि जब आप एक पर्टिकुलर सिटी को चूज़ कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सिटी की कौन सी डायरेक्शन आपको सूट करती है और किस डायरेक्शन में आपको बिल्कुल नहीं रहना। इवन ये कैलकुलेशंस हमें ये भी बताती है कि आपको कौन सी सिटी सूट करती है। तो जब तक हम क्योंकि धरती पूरी ही मतलब उसमें क्या है कि 70% वाटर है, 30% लैंड है। उस 30% लैंड में हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक कुछ 250 गज ले सकते हैं, कोई 100 गज ले सकता है। उस 100 गज की एंटिटी को अगर हम लेते हैं, उसमें वास्तु कंप्लायंस घर बना भी लेते हैं, पर अगर जिस उस लैंड में सपोज कोई भी सिटी, हम चेन्नई में, दिल्ली में, पंजाब में कहीं पे भी रह रहे हैं, पर वो पर्टिकुलर सिटी क्या हमें सूट करती है या नहीं, और उस पर्टिकुलर सिटी के भी कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो हमें बिल्कुल उस डायरेक्शन में नहीं जाना, उस डायरेक्शन में अपना घर नहीं बनाना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्किंग। कांकनी आदि प्रयोग क्रम। तो इससे पहले, इसमें सबसे पहले हम राशि चक्कर समझेंगे, जिसमें इस राशि चक्कर में हमें पता चलेगा कि हम धरती के कौन से हिस्से में रह सकते हैं, कि कौन सी सिटी, कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी, या हम मतलब पूरे इंडिया में हम कहाँ पे रह सकते हैं, राइट। और सेकेंड पॉइंटर हम करेंगे निश्चित दिशा। और जो भी हम पर्टिकुलर सिटी कोई भी चूज कर रहे हैं, सपोज हमने एक एक्स सिटी चूज कर लिया है, तो उस एक्स सिटी का कौन सी डायरेक्शन जिसमें हमें बिल्कुल नहीं रहना है। उसके बाद आता है ग्रामवास चक्कर। ग्रामवास चक्कर में सेक्टर और कॉलोनी के साथ हमारा मतलब, सपोज कई बार होता है कि हम जैसे मैं दिल्ली में बात करती हूँ, दिल्ली में अगर आप सपोज चांदनी चौक में रह रहे हैं, चांदनी चौक में भी कई ऐसी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, उसमें आप सपोज परांठे वाली गली में रह रहे हो, वहाँ पे आपकी दुकान है, तो लेकिन हो सकता है कि वो पर्टिकुलर आपको दिल्ली सूट कर रहा है लेकिन आपको वो पर्टिकुलर सेक्टर सूट नहीं कर रहा, तो इस कैलकुलेशन में हम वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद द लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज कांकनी गणना। जैसे कि कॉलोनी, मोहल्ले या सेक्टर के साथ कांकनी गणना से यह जान लेना चाहिए कि दोनों में से किसका बल अधिक है। अगर नगर या कांकनी अंक अधिक होगा तो भूमि में निवेश करने वाला सदा ही अपनी मेहनत का फल उस स्थान से लगाता रहेगा, जिससे भूस्वामी को मानसिक एवं आर्थिक आदि पीड़ाएं घेरे रखेंगी। ये जो 4 नियम है, ये जो 4 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अगर आप लैंड परचेज करने से पहले अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन आउट ऑफ दिस। और सबसे पहले अब हम बात करेंगे राशि चक्कर की। राशि चक्कर, ये आपके सामने अभी एक चार्ट डिस्प्ले हुआ है। इस चार्ट में आपको 12 राशियां सीरियल वाइज दिख रही हैं, जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन।
राइट। इन डिग्रियों, इन राशियों की आपको नेक्स्ट कॉलम में डिग्रीज दिख रही हैं, फिर उनके इंग्लिश नेम दिख रहे हैं। उसके बाद हर राशि किस तरह से एक प्रॉपर अपीयरेंस लेती है यूनिवर्स में, स्काई पर, तो उसकी एक आकृति का मतलब किस एनिमल से वो रिजेंबल करती है। उसके बाद उनका कलर्स एंड उनके स्वामी बताए गए हैं। अब हर राशि एक पर्टिकुलर नाम अक्षर सुजेस्ट करती है। जैसे मेष राशि जिनका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ से जुड़ा होता है, वो मेष राशि के लोग होते हैं, ठीक है। उनको मेष राशि के लोग कहा गया है। अब जैसे वृषभ राशि जिनका नाम ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू से जुड़ा होता है, उनको वृषभ राशि के लोग कहते हैं। अब ये आपको सारी लिस्ट मिल गई है। अब इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, सपोज किसी भी पर्सन का आप नाम लेंगे, उसका फर्स्ट लेटर लेंगे, उस फर्स्ट लेटर को आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आप सिटी चूज करेंगे, जिस सिटी में आप रहना चाहते हैं उस सिटी का फर्स्ट अक्षर आप नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करना है इसमें कि इस प्रोसेस में आपने दोनों नोट डाउन कर लिए। सपोज हम कोई ऐसे ही प्रभाव इसके कैसे है हम समझते हैं। पहले व्यक्ति के नाम की राशि से अगर दूसरी, पांचवी, नवीं, 10वीं, 11वीं राशि वाले ग्राम, नगर या उपनगर में वास करना सौभाग्यदायक होता है। अगर व्यक्ति की नाम राशि और शहर की नाम राशि से अगर ये सेकेंड प्लेस पे आती है, 5th प्लेस पे आती है, 9th प्लेस पे आती है, 10th प्लेस या 11th प्लेस पे आती है, तो इस सिटी में रहना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहता है। अगर ये राशि, सपोज पर्सन की राशि और सिटी की राशि 1 और 7 का कॉन्सेप्ट लाती है। अगर व्यक्ति की राशि सपोज मेष राशि है और सिटी की राशि तुला राशि है, तो ये 1-7 का डिस्टेंस क्रिएट करती है, तो ये आपस में शत्रु कराती है, इससे आपके दुश्मन बनते हैं, आपकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और अगर ये तीसरी और छठी हो तो आपको लॉसेस होते हैं, आपको ड्रॉबैक्स मिलते हैं। और अगर ये चौथी, 8वीं और 12वीं हो तो आपको हेल्थ से रिलेटेड डिसीजेस निकल के सामने आते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब सपोज गुरमीत एक पर्सन है जिनको दिल्ली में अपने लिए एक घर चाहिए, राइट। अब इसमें जो गुरमीत है उनका फर्स्ट लेटर हो गया ग, और दिल्ली में वो रहना चाहते हैं, उसका दिल्ली सिटी का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, द। अब स्थिति क्या है, मतलब हमारे पास फंडामेंटल स्टेट क्या पहुंच रही है कि गुरमीत सिंह जी का नाम अक्षर का प्रथम अक्षर क्या है हमारे पास, ये है ग, ठीक है। और जिसकी राशि कुंभ राशि है, ठीक है। एवं दिल्ली का प्रथम अक्षर क्या है, द, इसकी राशि क्या है, मीन। अंत यह राशि जातक की राशि कुंभ से दूसरी हुई। अगर हम गुरमीत जी की राशि जो कि कुंभ है और दिल्ली की राशि जो कि मीन है, कुंभ से अगर हम मीन को काउंट करेंगे, कुंभ 11 नंबर राशि है, कुंभ 11 नंबर राशि है और मीन 12 नंबर राशि है, और कुंभ से काउंट करें, दिस इज 1 एंड दिस इज 2।
अब यहाँ पे आप देखिए कि कुंभ हमारे पास 11 नंबर राशि है और मीन हमारे पास 12 नंबर राशि है। तो कुंभ से काउंट करेंगे, कुंभ 1 और मीन ये 2 हो गए, और इन दोनों का क्या मिला एक दूसरे से, मतलब ये जो राशि है कुंभ से मीन दूसरी हुई। अब दूसरी का हम जानेंगे फल। जैसे कुंभ आ गई, कुंभ के बाद हमने ले लिया मीन। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिए हैं। अब इसका प्रभाव क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। यदि जातक की राशि प्रदेश की राशि से दूसरी हो तो क्या होता है, रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल निकल के आता है, अतः यह शुभ है। तो गुरमीत सिंह जी का दिल्ली में रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यदायक, सुखदायक और फ्रूटफुल है। तो इस प्रोसेस से हमें पता चला कि अगर कोई भी इंसान एक अच्छी फेसिंग देखकर घर लेता है, उतना ही प्रोसेस नहीं होगा। उससे भी अगर हम राशि फल चक्कर के अकॉर्डिंग एक पर्सन जब भी घर लेना चाहता है तो वो अपनी सिटी चूज़ कर ले कि इस सिटी में उसको घर लेना है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। हाँ, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे इसका, कि अगर अब आपने गुरमीत सिंह जी ने दिल्ली में रहना तो चूज़ कर लिया। अब पूरी दिल्ली का जब हम मैप समझेंगे तो उसमें हम दिल्ली का सेंटर कहाँ पर है, जो जैसे चांदनी चौक हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको वेस्ट दिल्ली में सूट करता है या ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करती। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, राइट, कि जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो हाँ, इसमें क्या है कि इस एग्ज़ाम्पल में ये बहुत ही लाइव और रियल एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने दे रही हूँ। नोएडा में 2 भाई द्वारा एक फैक्ट्री लगाने के भूखंड चयन का आंकलन करने हेतु सर्वप्रथम यह देखना ज़रूरी है कि यह नगर दोनों के लिए उत्तम है या नहीं। अब 2 भाई हैं और दोनों ही मतलब दिल्ली में जाकर नोएडा में जाकर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, दोनों ही इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, राइट। अब कार्य जो है, जो भी वो फैक्ट्री जो भी नोएडा में लगाना चाहते हैं, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पहला मेंबर है वो अमित गुप्ता है, राइट। अमित गुप्ता का प्रथम अक्षर क्या हुआ, अ हुआ, तो इनकी राशि संख्या की हुई, मेष हुई। और जो दूसरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स है सुमित गुप्ता, उनका प्रथम अक्षर सु हुआ और उनकी राशि क्या हुई, कुंभ। एक तो पर्सन की राशियां निकालनी है, दूसरा हमने सिटी की राशि निकालनी है। अब नोएडा का प्रथम अक्षर क्या है, नो, तो इसकी राशि संख्या क्या हुई, 8। 8 कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि। अब हम देखेंगे क्या अमित गुप्ता को नोएडा में रहना सूट करता है या नहीं। अब अमित गुप्ता की राशि कौन सी है, मेष, और नोएडा की राशि कौन सी, 8, तो ये क्या हुआ, 8वीं राशि हुई। अब ये अमित जी की जो राशि हुई वो मेष राशि है, राइट। अब उसके बाद नोएडा की राशि वृश्चिक हुई। अगर दोनों को मतलब काउंट करें तो व्यक्ति की राशि से, अमित गुप्ता जी की राशि से नोएडा की राशि 8th नंबर पर आती है। तो 8th नंबर का हमें रिजल्ट्स पता है। अगर 8th नंबर राशि का डिस्टेंस हमें मिले तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीजेस का सामना करना पड़ेगा आपको। अब इसी तरह से हम उनके सेकंड मेंबर की तरफ चलते हैं जिनका नाम है सुमित। सुमित जी की जो नाम राशि है वो 11th है, 11वीं है, और नोएडा की जो राशि है वो है 8वीं। क्योंकि हमने व्यक्ति की नाम राशि से काउंट करना है तो हम स्टार्ट करेंगे कुंभ राशि से। अब कुंभ क्या हो गया, नंबर 1, मीन नंबर 2, मेष नंबर 3, वृषभ नंबर 4, मिथुन नंबर 5, कर्क नंबर 6, सिंह नंबर 7, कन्या नंबर 8, तुला नंबर 9 और वृश्चिक नंबर 11।
तो अगर व्यक्ति की नाम राशि से शहर की नाम राशि 11वीं हुई तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फ्रूटफुल रहती है, सौभाग्यदायक रहती है। तो सुमित जी के लिए ये क्या हुआ, नोएडा में अपनी फैक्ट्री बनाना अति सौभाग्यदायक हुआ। अब देखिए, जब हम कोई भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, ये दो भाई एक ही जगह, दोनों ही इसके लैंड ऑनर्स हैं, पर दोनों में कितना डिफरेंस निकला। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि दो भाई एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक भाई तो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है, पर दूसरा भाई लेकिन उतनी अर्निंग नहीं कर रहा सेम प्रेमिसेस से भी। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, इन कैलकुलेशंस को कोई भी लैंड को परचेज करने से पहले ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैलकुलेशन है। हम सब क्या करते हैं, बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, इस कोर्स को जो भी सुन रहा है या कोई भी न्यू कमर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी वास्तु कंसल्टेंट है, हम कोई भी लैंड को ओके कर देते हैं बिकॉज इट इज़ अ ईस्ट फेसिंग या फिर नॉर्थ फेसिंग है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। अगर हम कोई इंडस्ट्रियल लैंड लेते हैं या कोई जैसे एजुकेशनल रिसर्च पर्पस के लिए कोई लैंड लेने, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि आपको वेस्ट फेसिंग ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करना, अपनी फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, तो आप साउथ वेस्ट फेसिंग बोल देते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला, राशि चक्कर फॉर्मूला लगा देते हो, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जिस सिटी में आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, क्या वो सिटी आपको सूट करती भी है कि नहीं। तो राशि चक्कर फॉर्मूला लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर सिटी हमें सूट करती है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे निषिद्ध दिशा चक्रम। अब सपोज गुरमीत सिंह जी जो कि दिल्ली में रहना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दिल्ली में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, वेस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, ठीक है। अब नोएडा में भी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन है, नोएडा के जो प्रीवियस सेक्टर्स हैं उसके बाद उसका डेवलप, तो उसके बाद उसकी भी एक्सटेंशंस हैं। तो आप नोएडा बहुत बड़ा है, तो आपको कहाँ पे और कौन सी डायरेक्शन उसकी अवॉइड करनी है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार राशि चयन से ग्राम, नगर या उपनगर का चुनाव करने के उपरांत उस ग्राम, नगर या उपनगर की दिशाओं का निर्णय कर ही भूखंड पर भवन बनाकर ही निवास करना चाहिए। अब निषिद्ध दिशा चक्रम से हमें पता चलेगा कि कौन सी राशि के लोगों को किस डायरेक्शन में नहीं रहना। अब मेष राशि को कौन सी दिशा में नहीं रहना, उत्तर दिशा में। कुंभ राशि वालों के नाम अक्षरों को ईशान कोण में नहीं रहना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। वृश्चिक राशि वालों को पूर्व दिशा को अवॉइड करना है। मीन राशि वालों के लिए साउथ ईस्ट आग्नेय कोण त्याज्य है। कन्या को दक्षिण का त्याग करना है। कर्क राशि वाले नाम अक्षरों को नैऋत्य साउथ वेस्ट कोण में नहीं रहना है। धनु राशि सेजिटेरियस वाले लोगों को वेस्ट बहुत ही ज़्यादा लॉसेस क्रिएट करेगा। वायव्य कोण में तुला राशि वालों को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रहना। वृषभ, मिथुन, सिंह, मकर, टॉरस, जेमिनाई, लियो एंड कैप्रिकॉर्न वाले लोगों को किसी भी सिटी के सेंटर पार्ट में नहीं, यानी कि ब्रह्म स्थान में नहीं निवास करना। अब फिर से हमें एक और चार्ट सामने दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि डायरेक्शंस के नेम है, नीचे राशियों के नेम है और राशियों के जो नाम अक्षर हैं वो दिए गए हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम गुरमीत सिंह जी की ले रहे थे, हमारे पास ये दिल्ली का मैप है। ये दिल्ली का मैप है, उस पे हमने हितचिंतक वास्तु चक्रा को प्लेस कर दिया है, जिसमें कि सारी की सारी डायरेक्शंस आपको बताई गई हैं। जैसे ईस्ट प्राण शक्ति है,
ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, शुद्धि शक्ति, संकल्प शक्ति, इंद्रिय निग्रह शक्ति और भाव शक्ति बताई गई है। जो गुरमीत सिंह जी हैं, हमने जब उनका मैप लगाया और उस मैप में हमने देखा कि ये लोकेशन उनकी आ रही है। अब जो उन्होंने लैंड ली है वो लैंड वेस्ट डायरेक्शन पे है। अब हम देखेंगे गुरमीत सिंह जी को दिल्ली में विकासपुरी में रहना है, जो दिल्ली के मध्य पश्चिम में स्थित है। अब गुरमीत सिंह जी की नाम राशि कुंभ है। चक्कर अनुसार कुंभ राशि के जातकों को ईशान में रहना शुभ नहीं है। मानचित्र अनुसार गुरमीत सिंह के लिए मात्र ईशान ही निषिद्ध दिशा है और विकासपुरी दिल्ली के मध्य पश्चिम में है, जो कि इनको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से पोषित करती रहेगी। अब हमने क्या देखा कि इस राशि वाले लोगों को कहा, मतलब गुरमीत सिंह जी ही दिल्ली के विकासपुरी में रहना चाहते हैं, मतलब और वो दिल्ली के मध्य पश्चिम में स्थित है। ठीक है। अब कुंभ राशि के लोगों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रहना है, तो ये डायरेक्शन वेस्ट, इट मीन्स इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और इनके साथ यूनिवर्स और इनके एनर्जीज को बैलेंस करती है और उनको एनहांस करती है। अगर यही इन्होंने जो लैंड परचेज की है रहने के लिए, अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होती तो ये इनके लिए वहाँ पर रहना बहुत ही नेगेटिव होता और इसका अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलते। चाहे हम कितना मर्जी वास्तु के अकॉर्डिंग उसको घर को बना लें। अब हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में नोएडा का 64 सेक्टर जो उन्होंने लैंड परचेज की है, वो नोएडा के 64 सेक्टर में अपने बिजनेस के लिए की है। नोएडा का 64 सेक्टर अगर हम मैप लगाएं तो वो नॉर्थ में प्लेस्ड है नोएडा के। ठीक है। और अमित गुप्ता की नाम राशि, ये देखिए, ये मैप नोएडा का लगा हुआ है, इसमें हितचिंतक वास्तु चक्रा प्लेस है और जो सेक्टर 64 नोएडा का है वो हमारे पास अगर यहाँ से अलाइनमेंट देखें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। और अमित गुप्ता की नाम राशि मेष है और सुमित गुप्ता की नाम राशि वृश्चिक है। अमित गुप्ता की मेष राशि के कारण नगर की उत्तर दिशा सहयोगी दिशा नहीं है। अमित गुप्ता की मेष राशि के कारण नगर की उत्तर दिशा उनके लिए सहयोगी नहीं है, लेकिन सुमित गुप्ता के लिए नॉर्थ डायरेक्शन उनको सूट करती है। तो अब हमने क्या देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल में अमित गुप्ता जी थे जो उनको नोएडा में रहना एक तो उनको सूट नहीं करता था, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देख लिया। उसके बाद सुमित गुप्ता को नोएडा सूट करता था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दूसरा हमने कि अगर सूट नहीं करता तो क्या सुमित गुप्ता को नोएडा के किस डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो सुमित गुप्ता जी को सपोर्ट करता था। अब सुमित गुप्ता को क्योंकि उन्होंने लैंड उत्तर में परचेज की है तो उत्तर में उनको पॉजिटिव फल मिलता है, क्योंकि सुमित गुप्ता की नाम राशि वृश्चिक है और वृश्चिक जिनकी राशि होती है उनको, वृश्चिक राशि वालों को पूर्व दिशा अवॉइड करनी चाहिए, जबकि उनकी लैंड नॉर्थ में थी तो नॉर्थ उनके लिए फेवरेबल हो गया। लेकिन अमित गुप्ता जी की जो राशि थी मेष, अब मेष राशि वाले जो है उनको उत्तर में नहीं रहना चाहिए, जबकि उनका लैंड उत्तर में था। एक तो पहले अमित गुप्ता जी को नोएडा ही नहीं सूट करा, फिर नोएडा में जहां उन्होंने लैंड परचेज की है नॉर्थ डायरेक्शन में वो भी उनको सूट नहीं करती। तो अमित गुप्ता जी के लिए यहाँ ना तो सिटी सूट करती, ना ही जहां उन्होंने लैंड ली है वो डायरेक्शन सूट करती। अब चिंतक एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में मतलब वो लोग
ये समझते थे कि उन्होंने नॉर्थ फेसिंग प्लॉट ले लिया है और इतनी अच्छी जगह, इंडस्ट्रियल वो सारा जोन है, वहाँ पे उन्होंने ले लिया, पर स्टिल उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अमित गुप्ता जी को, एक पर्सन को, जो उनका शेयर था। तब हमने इस पे कांकनी आदि क्रम लगाया तो हमें समझ में आया कि अमित गुप्ता जी को ये लैंड सूट नहीं करती, जबकि उनके दूसरे भाई जो दूसरे पार्टनर है उनको ये लैंड सूट करती है। तो आप अब चाहे वो जितना भी वास्तु के अकॉर्डिंग बना हो, उन्होंने अपनी फैक्ट्री वास्तु कंप्लायंस के अकॉर्डिंग बनाई थी, स्टिल अमित गुप्ता जी को फायदा नहीं हो रहा था। फिर हितचिंतक एस्ट्रोलॉजिकल परफॉर्मा के अंदर जब हमने कांकनी आदि प्रयोग लगाए तो हमें पता चला अमित को ये सिटी ही सूट नहीं करती, तो उसके बाद जहां उन्होंने लैंड की है वो भी डायरेक्शन उनको सूट नहीं करती। देखिए ये बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है, पर इनको लगाने से एक इंसान की लाइफ कैसे आप और अच्छी तरह सुधार सकते हैं इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझकर। तो यही फ़ायदा हम ले सकते हैं वास्तु और ज्योतिष को ज्वाइन करके। दिस इज़ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। सिर्फ वास्तु एप्लीकेशन जो कि सिर्फ लैंड पर लगा हुआ है, जबकि उसका रिलेशन व्यक्ति से जब तक नहीं बनेगा उस लैंड का, तब तक ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो इमैच्योर कैलकुलेशन काउंट होगी। तो अभी हम इसमें लास्ट करेंगे ग्रामवास चक्रम। ग्रामवास चक्रम में दिशाओं के स्वामी पशुओं को माना गया है। इस चक्रानुसार इनके आपसी व्यवहार के अनुसार ही भूखंड स्वामी एवं नगर या ग्राम के प्रभाव को जोड़कर देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में वर्णमाला के अनुसार भूखंड स्वामी नगर या ग्राम के नाम के प्रथम वर्णाक्षर को मुख्य मानकर दोनों वर्णाक्षरों के स्वामी का आपसी स्थान संबंध ज्ञात कर विचार करना होता है। जैसे 1 से 5वें वर्ग के ग्राम में निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वर्ग सम्मुख दिशा का बोध कराता है। अब इसमें हमें डायरेक्शंस दी हुई हैं, उन डायरेक्शन से रिलेटेड सर्टेन अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और उसके नीचे एक एनिमल को उससे रिलेटेड हमें समझाया गया है। अब हम फिर से इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब गुरमीत सिंह जी जो कि विकासपुरी में जिनको निवास करना, हमें पता है वो दिल्ली के विकासपुरी में उनका घर बनाना चाहते हैं। गुरमीत सिंह जी के नाम का प्रथम अक्षर ग है। अब ग कहाँ पे आ रहा है इस चार्ट में? आप देखिए, आप देखेंगे कि ग आ रहा है आग्नेय कोण में, और यहाँ जो एनिमल है वो है विडाल, जंगली बिल्ला जिसे कहते हैं। और जो व ग्रामवास चक्कर में व विकासपुरी जो कि उत्तर दिशा का बोध करा रहा है, जिसका स्वामी मृग है। वडाल और मृग का आपस में कोई बैर नहीं है। अब ये कैसे काउंट करना है? अगर हम विडाल यानी कि आग्नेय से काउंट करें, अगर हम विडाल से काउंट करते हैं और मृग तक पहुंचते हैं तो वो 6 नंबर पर आता है, और जिसका मतलब विडाल और मृग का आपस में कोई बैर नहीं है। ग्रामवास चक्कर के अनुसार आपको विकासपुरी का यह भूखंड सुख समृद्धि दायक होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल में हम समझते हैं, नगर नोएडा के प्रख्यात नाम के अनुसार न त वर्ग तालिका का सदस्य है, जहां पर पश्चिम दिशा में सर्प का वर्चस्व है। और अमित गुप्ता का प्रथम नाम अक्षर अ वर्ग में होने के कारण गरुड़ के आधिपत्य वाली पूर्व दिशा में स्थित है। सुमित गुप्ता पर श वर्ग की ईशान दिशा में नामाक्षर स की सदस्य है, जहां पर मेष का वर्चस्व है। अगर हम नाम अक्षर अमित जी के नाम अक्षर गरुड़ से सर्प को काउंट करें, गरुड़ हमारे पास प्लेस है यहाँ, और इससे अगर हम सर्प को काउंट करें तो गरुड़, विडाल 1, 2, सिंह 3, श्वान 4 और सर्प 5 आता है। तो अमित गुप्ता
और नोएडा ग्रामवास चक्कर का नैसर्गिक बैर के कारण स्थान में शांति प्राप्त करने में बाधाएं आएंगी। और सुमित गुप्ता जी की जो नामाक्षर स से हमें मेष का वर्चस्व मिलता है, और मेष से अगर हम सर्प को काउंट करें तो मेष 1, गरुड़ 2, विडाल 3, सिंह 4, श्वान 5, सर्प 6। तो ये 5 नंबर पे नहीं आ रहा, तो ये पॉजिटिव है। 5 नंबर हमेशा ऑपोजिट काउंट होता है, तो वो इसीलिए उसकी शत्रुता मानी गई है, उससे उसका बैर माना गया है। कुंडली में अगर हम काउंट करते हैं, जैसे 7वें घर को आप ऑपोजिट हाउस मानते हैं, वैसे इस ग्रामवास चक्कर में आप 5वीं जो प्लेसमेंट है उसको हम बैर मानते हैं। सुमित जी को ये ग्राम सहयोगी होगा। तो हमने इस कांकनी आदि प्रोसेस में हमने समझ लिया कि गुरमीत सिंह जी, अमित जी और सुमित जी इन अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग सिटी में ये रहना चाहते हैं, तो उनको वो पर्टिकुलर सिटी सूट करती है या नहीं, और अगर वो पर्टिकुलर सिटी को सूट करती है तो उस पर्टिकुलर सिटी में अगर वो कहीं पे भी लैंड परचेज कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या डायरेक्शन उनको सूट करती है। अगर वो चीज़ सूट करती है तो क्या वो जगह आपसे कोई बैर तो नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस हमने समझ लिया, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा अच्छी रहती है। हाँ, तो आप देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट दिया गया है। हमने इसको काफ़ी समूलसित वास्तु के अंदर काफ़ी रिसर्च करके उसमें बहुत सारे नियम दिए गए थे, बट हमने इसमें से कुछ ऐसे नियम जो एप्लीकेबल नियम हैं वो इस बुक में डाले हैं और इस कोर्स में समझाए हैं आपको। तो ये लेक्चर आज का यहीं पे वास्तु ज्योतिष का हम समाप्त करते हैं।